नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नर्स की आपबीती। ये कुछ घटनाएं हैं जो कि शिखा जी के साथ घटी हैं और उनकी कुछ दोस्त वो भी नर्स हैं उनके साथ घटी हैं। शिखा जी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और उन्होंने कुछ ऐसी घटनाओं का सामना किया है जिसे वो बताना तो चाहती हैं, लेकिन अपने हॉस्पिटल का नाम नहीं बताना चाहती और ना ही अपने शहर का नाम जाहिर होने देना चाहती हैं। हम उनकी इन बातों को गुप्त रखते हैं। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसे सुनने के बाद मुझे भी काफ़ी अजीब लगा था और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि ऐसी घटनाओं का सामना ज़्यादातर उन्हें ही करना पड़ता है जो रात के वक्त काम करते हैं। जैसे कि कोई चौकीदार हो सकता है, कोई पुलिस वाला हो सकता है जिसकी नाइट ड्यूटी लगी हुई हो। अब जो नर्स है वो भी अस्पताल में रात के वक्त ड्यूटी करती हैं और उन्हें भी कई बार अस्पताल के अंदर ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ जाता है जिस पर कोई और यकीन नहीं करता। अब हम सब ज़्यादातर दिन के वक्त ही काम करते हैं और जब हम सो रहे होते हैं हमें नहीं पता बाहर क्या घटनाएं हो रही हैं। कई बार हमारे घर के आसपास भी कुछ ऐसा होता है जो बड़ा ही अजीब होता है, लेकिन हम रात के वक्त जागते नहीं, इसीलिए हमें उनका सामना करना नहीं पड़ता। आज मैं आपको शिखा जी के साथ घटी उन घटनाओं की जानकारी देने वाला हूं जो हैं बेहद ही खौफनाक। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। शिखा जी जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, वो एक सरकारी नर्स हैं और वो एक सरकारी अस्पताल में काम करती हैं। उनकी ड्यूटी ज़्यादातर तो दिन के वक्त ही होती है, लेकिन कभी कभी उन्हें नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती है। अब ये पहली घटना जो उनके साथ घटी थी, ये उनके काम के शुरुआती दिनों में घटी थी। उनकी नई नई नौकरी लगी हुई थी और वो अपने गांव से एक्टिवा स्कूटी के जरिए अस्पताल में आया करती थी। अब ये जो अस्पताल है ये एक छोटे से शहर के बीच बना हुआ है और आसपास कई गांव हैं। तो उनका घर एक गांव में है और गांव से वो स्कूटी चलाकर लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर अस्पताल में आया करती थी। शुरू में दिन के वक्त सुबह सुबह आना और शाम होने से पहले पहले वहां से निकल जाना, ये उनका काम हुआ करता था और वो अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से निभाया करती थी। लेकिन पहली बार जब उनकी नाइट शिफ्ट लगी थी तो उन्हें थोड़ी घबराहट हो रही थी कि रात के वक्त मैं कैसे काम कर पाऊंगी, क्योंकि उनके गांव में ज़्यादातर जो लड़कियां थी रात के वक्त काम नहीं किया करती थी। लेकिन गांव वाले बड़े अच्छे थे, सबने कहा कि अब काम तो करना है, हमारे गाँव का नाम रोशन हो रहा है कि देखो शिखा, हमारे गाँव की लड़की सरकारी नर्स लगी हुई है। कुछ लोग हुआ करते थे जो अस्पताल में जाने वाले होते तो शिखा को कह देते कि हमारा काम थोड़ा जल्दी करवा देना। इसीलिए शिखा की और उसके परिवार की इज्जत गांव में बहुत अच्छी थी। लेकिन अब शिखा को नाइट शिफ्ट करनी थी, तो उसने सोचा हुआ था कि मैं नाइट शिफ्ट करने के लिए 1 घंटा पहले निकलूंगी। यानी कि नाइट शिफ्ट अगर मेरी 7 से 8 बजे शुरू होने वाली होगी तो मैं 7 से पहले पहले अस्पताल पहुंच जाऊंगी। अंधेरे में मैं स्कूटी नहीं चलाऊंगी, ये सोचा हुआ था शिखा ने। तो शिखा 7 बजे अस्पताल में पहुंच चुकी थी। ये पहली नाइट शिफ्ट थी उसकी और इस समय यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम हो चुकी थी। ज़्यादातर लोग जो पेशेंट से मिलने आए हुए थे उन सबको ज़्यादा भेजा जा चुका था। अब कुछ हुआ करते थे जो जनरल वार्ड में पेशेंट के साथ बैठा करते या साथ में सोया करते, तो भीड़ कम थी। और यहाँ इस अस्पताल में जो डॉक्टर थे उनकी भी कमी थी, नर्स की भी कमी थी, अभी और आने वाले थे। और सरकारी अस्पताल में ऐसा ही होता है, आप भी समझ ही रहे होंगे, हर चीज़ की कमी ही होती है, तो वहाँ पर भी कमी ही थी। तो जो शिखा थी रात के वक्त, जो मैटरनिटी वार्ड था उसकी जिम्मेदारी भी उस अकेली लड़की को दी गई थी। जनरल वार्ड में जितने पेशेंट थे रात के वक्त देखना है किसी को कोई परेशानी तो नहीं। उस समय वहाँ पर 3 नर्स थी जो उस अस्पताल में रात को नाइट शिफ्ट कर रही थी। 2 तो आगे वाले हिस्से में थी, अब पीछे कुछ पेशेंट्स थे। अब जो शिखा थी उसकी ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई थी, तो शिखा को रात के वक्त हर 2 से ढाई घंटे बाद घूमना था। अब किसी की ड्रिप अगर चेंज करने वाली हो तो वो करनी थी। मैटरनिटी वार्ड में सिर्फ 2 ही औरतें थीं जिनके बच्चे होने वाले थे, तो वो वहाँ पर थी। अब ऐसा कोई पेशेंट नहीं था जिसकी ज़्यादा देखभाल करनी पड़े, तो शिखा को लगा ठीक है 2 घंटे में थोड़ा आराम करूँगी, फिर एक राउंड लगा लिया करूंगी ताकि अगर किसी को परेशानी है मैं पूछ लूंगी, वैसे भी किसी ने आवाज लगाई तो मैं उस तरफ चली जाऊंगी। अब 1-2 बार जो शिखा थी उसने राउंड लगा लिया था।
उसके बाद जैसे ही वो जनरल वार्ड से मैटरनिटी वार्ड की तरफ जा रही, उसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अब बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर वो एक बार के लिए जैसे घबरा गई, क्योंकि ना तो जनरल वार्ड में कोई बच्चा मौजूद था, ना ही मैटरनिटी वार्ड में कोई बच्चा मौजूद था। बच्चे होने वाले थे तो बच्चे की आवाज़ आई है। सोचकर देखिए, ऐसा लगा उसे कि कहीं बच्चा हो तो नहीं गया। अरे वो डॉक्टर का इंतज़ार करती रह गई तो बच्चा हो तो नहीं गया। तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही आया, तो वो मैटरनिटी वार्ड की तरफ भागी। अब वहाँ पर 2 औरतें थीं, वो तो अपने अपने बेड पर लेटी हुई थी, सोई हुई थी। बच्चे की आवाज़ वहाँ से आई ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर बच्चा मौजूद ही नहीं था। जिसके बाद जो शिखा थी, उसे लगा कि ये आवाज़ अब आगे से तो नहीं आई होगी। अब ऐसा कोई छोटा बच्चा तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये बच्चे के रोने की आवाज़ ही है। फिर से वो पीछे की तरफ गई। अब फिर से उसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अब वो घबरा गई कि कहाँ से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ जो स्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का वो कैसा था। अब 20 से 30 साल पहले जो पीछे वाला हिस्सा था ना, उसे हॉस्पिटल कहा जाता था। कम कमरे हुआ करते थे। उसके बाद नए हॉस्पिटल को बनाने का काम शुरू हुआ था। आगे कई अच्छे कमरे बनाए गए थे। अब पीछे वाले उन कमरों का इस्तेमाल नहीं होता था, वो तो खंडहर बन चुके थे। अब 2 से 3 साल पहले आगे वाला जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है वो बना था। अब 20 से 30 साल पहले बना हुआ वो स्ट्रक्चर, उसे पुराना कहा जाता था। वहाँ पर भी हुआ करता था एक मैटरनिटी वार्ड। अब उस मैटरनिटी वार्ड का इस्तेमाल होता ही नहीं था। वहाँ पर तो फाइल्स रखी हुई थी, पुरानी अलमारियाँ रखी हुई थी, छत की रिपेयर कर दी गई थी कि चलो स्ट्रक्चर बना हुआ है, अब आगे बड़ा हॉस्पिटल बन चुका है, लेकिन फिर पुराने का भी इस्तेमाल कर ही लेते हैं। तो ऐसे उसका इस्तेमाल किया जाता था। जो नया मैटरनिटी वार्ड था वो आगे के हिस्से में था, तो वहाँ से निकलकर जाने का एक पीछे से रास्ता था, और ज़्यादातर नर्स, ताकि भीड़ के बीच से निकलना ना पड़े। ऐसा ना हो कोई मिल जाए और कहने लगे मेरी पर्ची कटवा दो, जल्दी से लाइन में आगे लगवा दो, तो ऐसे कहा करते थे सिफारिश के तौर पर। तो जो ज़्यादातर नर्स थी ना, वो पीछे वाले हिस्से से खिसक कर आगे चली जाया करती थी। तो ऐसे ही उन्हें आदत पड़ चुकी थी। अब शिखा को भी आदत थी कि पीछे से मैं निकल कर चली जाऊंगी ताकि जल्दी जा पाऊँ। तो वहाँ से वो निकल रही तो वहाँ बार बार उसे आवाज़ सुनाई दे रही। अब नए मैटरनिटी वार्ड में जाकर वो देखाई थी कि 2 औरतें हैं। अब उनके पास तो कोई बच्चा नहीं है। जनरल वार्ड में वो देखने लगी। अब जनरल वार्ड से भी बच्चे के रोने की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन उस सेक्शन में जैसे ही वो आई, उसे फिर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अब पहली ही रात है, वो सोचने लगी कि यहाँ पर बच्चा कहाँ हो सकता है। फिर वैसे ही उसने सोचा कि मैं पीछे वो पुराने मैटरनिटी वार्ड में देख कर आती हूँ। अब वो जो मैटरनिटी वार्ड था, जब हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती, मैटरनिटी वार्ड में मिलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती, तो डॉक्टर ऑर्डर दे दिया करते थे कि बाकी सब जो है ना, वो पेशेंट के साथ ना रहें, वो चले जाएं। अब कुछ हुआ करते थे जो कहते जी पास में कहीं बस रुकने दे दो, थोड़ा बैठने दे दो। तो ऐसे वो जो पुराने वाली इमारत थी, मैटरनिटी वार्ड था, वहाँ पर कुछ बेंच लगे हुए थे, तो उसका दरवाज़ा खोल दिया जाता था। वहाँ ज़्यादा ज़रूरी वाली फाइल्स तो थी नहीं, तो कुछ पेशेंट थे वहाँ पर बैठ जाया करते। वहाँ ज़्यादातर भीड़ लगी रहती थी, लेकिन शाम होते ही उन्हें कह दिया जाता था कि रात को यहाँ कोई नहीं रुक सकता। अब सरकारी फाइल्स है ना, तो गड़बड़ हो सकती है, तो सबको निकाल दिया जाता कि अब पेशेंट के साथ एक रुक सकता है, बाकी को घर जाना होगा, हॉस्पिटल में कोई नहीं रुकेगा। तो 6 बजे ऐसा कर दिया जाता था। अब वहाँ से आवाज़ आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ पर तो ताला लगा होगा ना। तो जो शिखा थी, एक बार के लिए सिर्फ मन का वहम दूर करने के लिए उस तरफ गई। अब उसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो वो घबरा गई कि इस तरफ से बच्चे के रोने की आवाज़, मतलब कि उस कमरे में अभी भी लोग बैठे हुए हैं। तो जैसे ही शिखा पास में पहुंची, उसे दरवाजे पर लगा हुआ ताला नजर आ गया। अब बस इतना काफ़ी था, उसके हाथ पांव फूल गए। अब सोच कर देखिए वो डरी क्यों थी। मैटरनिटी वार्ड या पेशेंट्स के साथियों के बैठने के लिए जगह थी। अब वहाँ पर ताला लगा है, यानी अंदर कोई होगा। अब उसे अंदर बंद कर दिया गया है, लेकिन आवाज़ तो सिर्फ बच्चे के रोने की आ रही है। सोचकर देखिए कि हो सकता है किसी का बच्चा वहाँ पर रह गया, ताला लगा दिया गया है। अगर ये बात डॉक्टर्स तक पहुँची, मैनेजमेंट तक पहुँची, जितनी नर्सें, चाहे दिन के वक्त काम करने वाली या रात के वक्त काम करने वाली, सब फंसेंगे। इंक्वायरी हो सकती है, केस हो सकता है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो उसके तो हाथ पांव फूलने लगे कि पहली रात है, मैं तो बहुत बुरी फंसने वाली हूँ। फिर उसे लगा कि दरवाजे के अंदर देखती हूँ, कोई होगा जो छिपकर बच्चे को लेकर चला गया होगा, या ऐसे कुछ होगा, अंदर सो गया होगा तो ताला लग गया, ये सब बात हो सकती है।
तो उसने आवाज लगाई। अंदर से किसी ने जवाब नहीं दिया। 2-3 बार शिखा ने आवाज लगाई, लेकिन किसी ने शिखा की आवाज का जवाब नहीं दिया। जिसके बाद शिखा सोचने लगी कि आवाज तो अंदर से ही आई थी, मुझे महसूस हुई थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जवाब नहीं दे रहा। जैसे ही शिखा ने फिर से आवाज लगाई, बच्चे के रोने की आवाज अंदर से आई। जिसके बाद शिखा को यह साफ था कि अंदर और कोई नहीं है, ये एक बच्चा ही है। शिखा ने कोशिश की कि जो भी है अंदर बता दो, ये बच्चा क्या तुम्हारे साथ है, लेकिन कोई बड़ा आदमी जवाब नहीं दे रहा था। बच्चा ही बार बार रो रहा और आवाज से ये साफ था 1-2 साल का छोटा बच्चा होगा। भाई अंदर बच्चा है, केस हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो जो शिखा थी भागी, उसकी टांगें कांपने लगी थी और डरती डरती वो जनरल वार्ड के बीच से भागी आगे वाली नर्स को बताने के लिए। अब आगे वो जो 2 नर्स थी ना, वो बड़ी चालाक थी। वो इकट्ठी बैठा करती थी, इकट्ठी काम किया करती थी, पीछे किसी और की ड्यूटी लगा दिया करती ताकि देखने का काम वो करें, हम तो वहाँ पर बैठी रहेंगी, ज़रूरत होगी तब हमें बुलाया जाएगा। सीनियर थी, सीनियर ऐसे ही करती हैं। तो शिखा जब उनके पास पहुंची, दोनों नर्स इकट्ठी थी और शिखा को ऐसे उसका रंग उतरा हुआ है ये देखकर वो भी डर गई। कहीं किसी पेशेंट को अटैक तो नहीं आ गया, ऐसा कुछ तो नहीं हो गया। अब नर्स के दिमाग में तो यही आता है। तो उस नर्स ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, तुम्हारा चेहरा तो पूरा उतरा हुआ है। तो शिखा ने कहा, जल्दी चलिए, वो मैटरनिटी वार्ड में कोई बच्चा बंद है, रो रहा है, लगता है ताला लगा दिया गया और बच्चा अंदर ही है, जल्दी चलिए। तो ये बात सुनने के बाद एक नर्स दूसरी नर्स को कहने लगी, अरे रुको रुको रुको, कौन सा, वो पुराने वाला मैटरनिटी वार्ड। तो शिखा ने कहा, जी जी बिल्कुल, वहाँ बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, जल्दी चलिए, मुझे लगता है बच्चा अंदर बंद है और किसी को बताना मत, चुपचाप ताला खोलकर बच्चे को निकालेंगे और पूछेंगे ये बच्चा यहाँ पर कैसे आ गया, इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो गई, आपको पता है हमारी नौकरी दांव पर लगी है। तो शिखा इतनी डरी हुई और वो नर्स कहने लगी, चुप कर जाओ, छोड़ो उसे, अंदर कोई बच्चा नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो, वहाँ से आवाज़ें आती हैं। अब उसने कह दिया वहाँ से आवाज़ें आती हैं। शिखा कहने लगी, कैसे आवाज़ें आती हैं, बच्चा है अंदर, आवाज़ें आ रही हैं, फंसेंगी हम, कोई सुन ना ले। अब वो कह रही, अरे नहीं, बहुत सालों से ऐसा होता है, कभी कभी वहाँ से आवाज़ें आती हैं, कोई बच्चा नहीं है वहाँ पर, ये भूती आवाज़ें हैं, बस वहाँ से आती रहती हैं। शिखा को बहुत डर था। शिखा कहने लगी, नहीं, बच्चा है, हमारी नौकरी चली जाएगी, चलिए चलिए चलिए। अब शिखा तो जिद करने लगी, तो वो जो नर्स थी ना, वो डर रही थी। फिर कहा, चलो चलो, तुम्हारे दिमाग पर जो भूत सवार है ना, चलो देख लो। जिसके बाद क्या, शिखा साथ में गई, शिखा आगे आगे थी, उन्होंने कह दिया हम पीछे रहेंगे। ताला खोला गया, अंदर देखा गया, अंदर कोई बच्चा नहीं था। फाइल्स थी, अलमारी थी, अब अलमारी के अंदर कोई बच्चा थोड़े ना हो सकता है। आवाज़ लगा कर देखा, हिला कर देखा, बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं। शिखा सोचने लगी, ये कैसे हो सकता है। फिर वो नर्स कहने लगी, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पर, चलो अपना काम करो। उसने डांट दिया। तो शिखा को लगा कि ऐसा तो नहीं कोई बच्चा था, किसी तरफ से निकल गया या किसी ने कुछ गड़बड़ की है, मुझे तो शक हो रहा है इन नर्स पर। जिसके बाद जो शिखा की साथी वो नर्स थी ना, वो कहने लगी, इस तरफ मत आया करो, रात के वक्त मैटरनिटी वार्ड जो पुराने वाला है ना, यहाँ कोई नहीं हो सकता, बच्चे की रोने की आवाज़ आई ना तो इसे मत खोलना। पहले भी यहाँ पर ये आवाज़ें कुछ लोगों को सुनाई देती हैं, अब कुछ नर्स बताती थी यहाँ से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, अब अंदर नहीं जाना है हमें। तो ये कहकर वो वापस आ गई। लेकिन शिखा सोचती रही, कुछ गड़बड़ है, इन्होंने किसी के साथ मिलकर कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जो मुझे गलत नज़र आता है। अब जो शिखा थी वो ईमानदार थी, सोचिए एक बार तो उसे भी यही लगा ना नौकरी जा सकती है। फिर उन्होंने कह दिया भूतिया घटना है, भूतों पर कम लोग यकीन करते हैं। तो शिखा को लगा कि कोई गलत काम ना होता हो, यहाँ पर बच्चे ऐसा ना हो कहीं से निकाल कर किसी को देना, जैसे कि न्यूज़ में आता है। तो शिखा को लगा ऐसा कुछ ना हो, मैं तो ऐसा कुछ होने दूंगी नहीं। अब उसके बाद ये 6-7 दिन बाद वहाँ से जब शिखा निकल रही तो उसे बच्चे के रोने की आवाज़ दोबारा सुनाई थी। अब इतने दिनों तक नाइट ड्यूटी उसने की थी, उसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी और 15 दिनों तक उसे नाइट ड्यूटी अभी और करनी थी। तो शिखा को इस बार फिर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई थी। वो दरवाजे के पास आई तो बच्चे के रोने की आवाज़ साफ साफ थी कि अंदर से ही है। तो शिखा को लगा मैं तो चेक करके रहूँगी। तो वो आगे गई, चाबी वहाँ पर पड़ी हुई थी। वैसे नर्स अगर चाहें तो उस चाबी का इस्तेमाल कर सकती थी। तो चाबी उठाई बिना उन नर्स से पूछे शिखा ने। शिखा पीछे आई, बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो किसी को पता भी नहीं लगा होगा कि शिखा ने चाबी ले ली है। जैसे ही शिखा उसके कुछ समय बाद वहाँ से निकलने वाली थी तो बच्चे के रोने की आवाज़ आई।
वो भागी मैटरनिटी वार्ड की तरफ। दरवाजे के पास आई, उसे एक बार बच्चे के रोने की आवाज़ आई और ये साफ हो गया अब कोई लेकर नहीं निकला है। पहले तो हो सकता है वो आगे गई, जितने में बातें हुई उन्होंने रोकने की कोशिश की, नर्स ने इशारा कर दिया होगा, किसी ने बच्चे को निकाल लिया होगा। अब तो कोई चांस नहीं है। दरवाजे के सामने शिखा खड़ी है, अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। शिखा अकेली थी। शिखा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, लाइट जलाई, अंदर कोई बच्चा नहीं था। शिखा देखने लगी, कहाँ है बच्चा? बच्चा तो होना चाहिए, कोई छिपा हुआ होना चाहिए। शिखा बिल्कुल कमरे के बीच में थी और तब उसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अब एक कमरे में आप हैं तो एक तरफ से रोने की आवाज़ सुनाई देगी या कोई आवाज़ सुनाई देगी, आप पहचान लेंगे इस तरफ से आवाज़ आ रही है। अब चारों तरफ से बच्चों के रोने की आवाज़ ऐसे गूंजने लगी, तब उसे महसूस हुआ कि ये कोई साधारण आवाज़ नहीं है, तो ये सच में भूतिया आवाज़ है। सर के इर्द गिर्द उसके घूम रही थी, उसे चक्कर आने लगा था, उसे उड़ते हुए बच्चे नजर आने लगे थे और घबराहट में किसी तरह से वो कमरे से बाहर निकली, दरवाज़ा बंद किया, ताला लगाया। उसे चक्कर आते रहे, उसे आवाज़ें सुनाई देती रहीं, बात तक भी। किसी तरह आगे तक वो गई, उन नर्स के पास चाबी हाथ में थी, वो वहाँ पर गिर गई, बेहोश हो गई। डर के मारे उन नर्स के सामने बेहोश हुई थी। अब इतनी हिम्मत थी कि चलकर वहाँ तक चली गई, वरना हालत तो उसकी पहले से पतली थी। फिर उन्होंने पानी पिलाया, क्या हुआ, इतना ज़्यादा कैसे डर गई? तो शिखा ने पूरी बात बताई। फिर उन नर्स ने कहा, तुम पागल हो, अकेली वहाँ पर क्यों गई? वहाँ बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। पहले भी कुछ नर्स ये कह चुकी हैं, हिम्मत किसी ने नहीं की अंदर देखने की। सबके साथ देखा, कुछ नहीं है, उसके बाद उन्होंने समझ लिया भूतिया घटना है, कोई अंदर नहीं जाएगा। तुमने हिम्मत की, तुमने वो महसूस किया जो किसी और ने महसूस नहीं किया था। तब शिखा समझ पाई कि अब उसे मैटरनिटी वार्ड में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देने के बाद उसे खोलने नहीं जाना है। वो पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ कोई बच्चा होने वाला नहीं, फाइल पड़ी है, कुछ नहीं है वहाँ पर। लेकिन अगर ज़्यादा समय वो वहाँ पर रहती, बेहोश होती, हो सकता है उसके साथ कुछ बुरा भी हो सकता था। फिर शिखा उस तरफ कभी नहीं गई। अब ये घटना शिखा के साथ शुरुआती दिनों में हुई थी। उसके बहुत समय बाद शिखा अब काफ़ी मैच्योर हो चुकी थी, तो शिखा की शादी भी हो चुकी थी और उसके बाद शिखा को पता था उस तरफ नहीं जाना है और भी यहाँ पर क्या काम होते हैं। अब थोड़ी मैच्योर हो गई थी, एक्सपीरियंस्ड हो गई थी, तो अपनी ड्यूटी अपने पसंद के हिसाब से कह देती थी कि नाइट ड्यूटी मुझे आखिरी वाले महीने के दिनों में लगानी है। मेरे पति घूमने जाना चाहते हैं तो शुरुआत में मैं कुछ छुट्टियां लूँगी, ऐसे एडजस्ट कर लिया करती थी। अब गांव से यहाँ आने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ा करती थी। शहर में उसका जो पति था वो काम करता था। अब यहाँ पर सरकारी क्वार्टर थे जो अस्पताल के साथ में बने हुए थे। वहीं पर जो शिखा सरकारी थी तो उसे वो क्वार्टर मिल गया, तो वहीं पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। यहीं से सरकारी नौकरी हो तो चलकर हॉस्पिटल में पहुँच जाओ, काम हो गया काफ़ी ज़्यादा आसान। तो ऐसे जो शिखा थी हर रात, ठीक है, थोड़ा देर भी काम कर लिया करती थी कि कुछ नहीं, मेरा कौन सा भी बच्चा है तो थोड़ा आधा घंटा में लेट चली जाऊंगी, किसी और की मदद कर दिया करती थी। और कभी कभी रात के 8 बजे हॉस्पिटल से क्वार्टर की तरफ आया करती। ज़्यादा दूर था ही नहीं, लेकिन बीच में पड़ती थी मॉर्चरी, यानी कि मुर्दा घर। अब मुर्दा घर के वो सामने से निकला करती थी। कई लोग कहा करते थे मुर्दा घर में भूत होते हैं, ये होता है वो होता है। जो सिक्योरिटी गार्ड कहा करता था कि मैं पहले भी ऐसे मॉर्चरी के पास काम कर चुका हूँ, कई बार ऐसा दिखता है वैसा दिखता है। लेकिन जो शिखा थी अब एक बार ऐसा कुछ देख चुकी थी, फिर उसे लगा कि मैं इतनी बार निकलती हूँ दिन के वक्त, रात के वक्त, धीरे धीरे डर खत्म हो जाता है। तो ऐसे उसका डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। एक रात की बात है, शिखा 8 बजे के करीब, हॉस्पिटल में कुछ सहेलियाँ थी नाइट शिफ्ट वाली, तो 5 बजे आ गई थी वापस। फिर से उनके पास चली गई, घर के कपड़े डालकर कुछ बातें करनी थी। अब लड़की थी वो भी, तो बातें किए बिना लड़कियां रहती नहीं, तो इसीलिए वो वापस जा चुकी थी। तो वहाँ पर कुछ बातें की। 8 बजे अंधेरा हो चुका था। फिर उसका जो पति था वो कभी कभी देर से आया करता था। वो जिम चला जाता था तो कभी 9 साढ़े 9 बज जाया करते थे, वो देर से आता था। तो इतने में जो शिखा थी वो हॉस्पिटल में चली जाती सहेलियों से बात करने के लिए। अब 8 बजे वो वापस आ रही, मॉर्चरी के सामने से निकली थी, बिल्कुल साधारण, उसके लिए कुछ भी नया नहीं था। तो सीधा क्वार्टर की तरफ आई। अब 3 क्वार्टर थे जिनमें कुछ लोग रहते थे, 2 क्वार्टर पीछे की तरफ, एक क्वार्टर सबसे आगे वाला शिखा का था। शिखा ने गेट खोला, अंदर की तरफ गई, पीछे से कोई भागा, गेट पर हाथ मारा, शिखा डर गई। गार्ड जो थे वो बड़े वाले हॉस्पिटल के गेट की रखवाली के लिए थे। अब हॉस्पिटल बहुत बड़ा था, छोटा नहीं कि वहां से कुछ नजर आ जाए। शिखा डर गई, किसने हाथ मारा? अब इस तरफ एक आदमी था, उस आदमी के यहाँ से थोड़ा खून निकल रहा होगा या सर पर भी चोट लगी हुई।
उसने कहा जी मुझे चोट लग गई, बचाइए मुझे, बचाइए मुझे। इस पर जो शिखा थी घबरा गई, अरे क्या हुआ आपको यहाँ गिर गए आप, क्या हुआ? तो वो कह रहा कि बचाइए मुझे, मेरी मदद कीजिए, खून काफ़ी ज़्यादा बह रहा है। ऐसे वो गेट पर गिर गया। शिखा उसे संभालती उससे पहले जल्दी से मदद चाहती थी, जिसके बाद शिखा आगे वाले गेट की तरफ भागी कि मैं आगे गार्ड को बता दूं। जैसे ही भागकर गार्ड के पास गई, गार्ड भी डर गए, किसी को चोट लगी है जी, नर्स जी आई हैं तो साथ तो देना होगा ना। तो जैसे ही गार्ड गेट के पास पहुंचे, वहां पर कोई नहीं था। तो वो पूछ रहे जी कहाँ पर है? तो शिखा को लगा किसी और ने मदद की होगी, अस्पताल के अंदर होगा। तो शिखा गार्ड के साथ अंदर गई, नर्स से पूछा कोई भर्ती हुआ है, ऐसे कोई आया है? बाहर की तरफ कोई आया है? ना गेट के पास खून के निशान थे, ना इधर उधर कहीं निशान नहीं थे। मॉर्चरी की तरफ कोई गार्ड नहीं था। आगे वाले गार्ड ही मॉर्चरी के पास आया करते थे। जब एम्बुलेंस में कोई लाश आती तो खोलना, या कोई पुलिस वाला कभी इंक्वायरी के लिए आए तब मॉर्चरी को खोलना पड़ता था। रात के वक्त मॉर्चरी को खोला गया था, कहीं उस तरफ कोई तो नहीं गया। उसके बाद उस रात कुछ भी वो ढूंढ नहीं पाए कि कहाँ पर गया। मॉर्चरी के आगे वाले हिस्से में घूम रहा होगा, या अस्पताल में कोई आदमी नहीं मिला। अगले दिन कुछ लोगों को बताया गया कि ऐसे किसी को चोट लगी थी जी, आगे वाले क्वार्टर में वो आया था। उसके बाद एक नर्स थी, एक डॉक्टर था। उनके पास जब ये खबर पहुंची, उन्होंने शिखा से बात की। फिर वो शिखा को लेकर मॉर्चरी में गए, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ ऐसा था। जैसा कि शिखा ने बताया कि यहाँ पर चोट लगी है जी, सर पर लगी है, यहाँ कंधे के पास लगी है, यहाँ बड़ा कट था। शिखा को एक लाश दिखाई। अब लाश को देखते ही शिखा एक बार के लिए ऐसे सन्नसी हो गई, हाथ पांव उसके फूल गए। मर गया जी, यही था, ये बेचारा मर गया। फिर शिखा को खुद भी थोड़ा दिमाग चला। पहले तो सन्नी हो गई थी कि मर गया, ऐसे आपके सामने भी ऐसे कोई लाश हो, वो कल मिला था, अभी एकदम से करेंगे ना, अरे यार ये हो गया इसके साथ। फिर उसे याद आया, भाई 2 दिन हो गए इसे मरे हुए, एक लाश यहाँ लाई तो गई थी, डॉक्टर ने कहा 2 दिन से ये मरा हुआ है। तुम्हारे गेट के पास कौन आया था? ये तो 2 दिन से मरा हुआ है, ये रात को आ ही नहीं सकता, इसकी लाश आज निकाली जानी है। इसके बाद शिखा इतनी डरी, फिर वो मॉर्चरी की तरफ कभी नहीं जाती, आगे से घूमकर। अब हॉस्पिटल में कई दरवाजे थे, इस तरफ निकलने वाला, क्वार्टर की तरफ निकलने वाले दरवाजे से शिखा निकला करती थी कि सबसे आसान तरीका ये है, इस तरफ से मैं जाऊंगी। मॉर्चरी से डर नहीं लगता था, अब लगने लगा कहीं ऐसा ना हो जाए। अब 2 बार शिखा को ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा। उसके साथ दोनों बार कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी के सबसे भयानक किस्से थे ये 2 घटनाएं। अब एक और घटना जिसे शिखा जी ने शेयर किया है, ये उनके साथ नहीं घटी थी। शिखा की एक सहेली थी रीना। अब रीना भी किसी और हॉस्पिटल में सरकारी नौकरी कर रही थी, वो भी एक नर्स थी। उसने एक समय शिखा को बताया था। अब शिखा जी ने उस कहानी को भी शेयर किया है। रीना भी ऐसे हॉस्पिटल में आया करती थी। एक दूर वाला शहर था, छोटा शहर वो भी था, वहाँ पर हॉस्पिटल बना हुआ था। आसपास के जितने भी गांव थे वो हॉस्पिटल अकेला था। तो जो रीना थी वो भी गांव से आया करती थी। 3 किलोमीटर दूर उसका गांव था, वहाँ से वो स्कूटी चलाकर आया करती थी हॉस्पिटल में। उसका काम भी 3-4 साल से यही था। कभी कभी नाइट शिफ्ट करनी पड़ती, कभी कभी डे शिफ्ट करनी पड़ती। अब जब डे शिफ्ट करनी पड़ती, ठीक है, तो सुबह सुबह वो 6 बजे निकलती, 7-8 पहुंच जाती, आराम से किसी से मिला या जो भी, तो ऐसे। और शाम को अंधेरा होने से पहले 5 बजे छुट्टी हो जाया करती थी, 6 बजे तक घर पहुंच जाया करती थी। कभी कभी नाइट शिफ्ट करनी पड़ती थी, तो वो 6 से 7 बजे हॉस्पिटल पहुंचती थी और सुबह सुबह 6 बजे निकला करती थी। उसके घर वालों ने सख्त नियम बनाया था कि रात के वक्त तुम स्कूटी नहीं चलाओगे, चाहे जो हो, 1 घंटा पहले चले जाओ दिन के वक्त, क्योंकि रास्ते सुनसान है, तुम लड़की हो तो कुछ गलत ना हो, इसीलिए दिन के वक्त निकलना है स्कूटी लेकर। और सुबह भी अगर छुट्टी जल्दी हो जाए तो 2-3 बजे वापस नहीं आना है, जब तक दिन नहीं होता। तो रीना ऐसे ही स्कूटी चलाकर आया करती थी। अब इतने साल बाद अब थोड़ा अंधेरे में भी कभी कभी आने लगी थी। इस बार लगभग 7:30 होगा, तो अंधेरा हो चुका था। ये सर्दियों का मौसम था, ठंड थी, थोड़ा थोड़ा कोहरा पड़ रहा था। तो जो रीना थी स्कूटी चलाकर गांव से निकलने वाली थी, तो गांव की एक औरत उसे मिली। उस औरत की उम्र 50-55 के करीब होगी। रीना को जानती थी, जैसा कि होता है गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता ही है। अब उस औरत ने कहा कि मेरी सेहत थोड़ी खराब है, परिवार वाले मुझे ले जा नहीं रहे अस्पताल, बेटी अस्पताल ले जाओ।
तो रीना ने कहा जी इस समय तो हॉस्पिटल बंद होगा ना। उसने कहा मेरी सेहत बहुत ख़राब है, मुझे वहाँ छोड़ दो, मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चली जाऊँगी, मुझे शहर तक ले जाओ। रीना मना करती रही, वो जिद कर रही थी। रीना ने कहा जी ठीक है, मैं आपको लेकर चलती हूँ। तो रीना स्कूटी पर बिठाकर उस औरत को शहर तक लेकर आई। अब एक रास्ते पर थी रीना, जब हॉस्पिटल के काफ़ी करीब थी। वो एक खेत वाला रास्ता था जहाँ से पीछे से कभी कभी रीना आ जाया करती थी कि शॉर्टकट है, मैं हाईवे से आगे से घूम कर आऊँगी, बीच में से एक छोटा रास्ता है वहाँ से निकल लूँगी। जैसे ही रीना वहाँ से निकल रही थी, उसने स्कूटी एक खड्डे में फंसा डाली, गलती से फंस गई। थोड़ा कीचड़ था वहाँ पर, वैसे भी कोहरा इतना ज़्यादा पड़ा हुआ, तो वो थोड़ी सी डरी और कहने लगी जी 1 मिनट उतरिए। अब रीना ने ये कहा था, अभी अभी वो पीछे ही थी, बात कर रही थी, अब वो पीछे मौजूद नहीं। छलांग लगा दी या क्या हुआ? अब कोई छलांग लगाएगा, महसूस तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो औरत पीछे नहीं थी। रीना देखने लगी, अरे कहाँ गई आंटी, आप यहीं पर तो थी। ऐसे देखा, फिर खुद ही धक्का देकर स्कूटी को निकाला, फिर अस्पताल चली गई। फिर सोचती रही, पता नहीं रास्ते में उतर गई, अरे बता तो देती, मैं सही जगह उतारता। अब अस्पताल आ तो गया था, अब यहाँ पर आ जाती, मैं कुछ ना कुछ तो करती ना। अब दवाई किसी जगह से लेकर तो देती अगर सेहत ज़्यादा बिगड़ रही है। इसके बाद रीना अगली सुबह गांव पहुंची। अब दिन के वक्त 2 घंटे वो थोड़ा आराम करती थी। फिर उसे ये खबर मिली कि वो औरत की मौत हो चुकी है। रीना को लगा, अरे मैंने उसे शहर छोड़ा था, आंटी को शहर छोड़ कर आई थी। रीना की माँ कहने लगी, अरे शहर कहाँ छोड़ा, रात के वक्त उसकी मौत हुई, कोई 8 साढ़े 8 के करीब। घर वाले बताते हैं, अरे खाना देने के लिए उसके कमरे में गए थे, तो हिला रहे थे तो वो उठ नहीं रही थी, तो उन्होंने आवाज़ लगाई, जिसके बाद आस पड़ोस से लोग आए तो उन्होंने देखा कि नहीं, उसे शायद दिल का दौरा पड़ा है कि उसकी सांसें नहीं चल रही। रीना ने अपनी माँ को बताया कि मैं तो आंटी को अस्पताल लेकर गई, अगर 8 साढ़े 8 उनकी मौत हो चुकी थी तो मैं 7:30 या 8 बजे से थोड़ा पहले स्कूटी लेकर अस्पताल में गई हूँ, उन्हें वहाँ तक लेकर गई। तो रीना घर में गई, उनके घर जाकर बताया। वो कह रहे ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो यहीं पर थे। अब काफ़ी दिनों से थोड़ी सेहत बिगड़ी हुई थी, ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा था, इसीलिए शायद दिल का दौरा पड़ा होगा, उठ नहीं पाती थी, थोड़ा सा सेहत बिगड़ी थी तो उठने में परेशानी होती थी। तब रीना की बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा, लेकिन रीना डर चुकी थी। रीना समझ चुकी थी कि रीना जिसे लेकर गई थी ना, वो उस औरत की आत्मा थी। कहते हैं ना, कभी कभी मरने के बाद कुछ समय तक कुछ लोगों को उस इंसान की आत्मा नजर आ जाती है। रीना को उस मरी हुई औरत की आत्मा नजर आ रही थी जो मदद मांग रही थी, क्योंकि कहते हैं कुछ समय बाद मरने के इंसान को पता नहीं होता कि वो मर चुका है, ऐसे उसकी आत्मा कुछ लोगों को कभी कभी नजर आ जाती है। ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं। रीना ने ये घटना शिखा जी के साथ शेयर की थी। अब ये रीना के साथ घटी घटना थी। शिखा जी के पास एक और घटना की जानकारी भी है। शिखा जी को उनकी एक दोस्त विशाखा ने बताया था। अब जो विशाखा थी वो 6 साल जूनियर थी शिखा से। उन्होंने बताया कि जब वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, वहाँ पर एक हॉस्टल था। अब उस हॉस्टल के 3rd फ्लोर पर विशाखा रहा करती थी। तो वहाँ पर एक बात फेमस थी कि 3rd फ्लोर के पीछे वाले वो जो 3 कमरे हैं ना, वहाँ पर कोई नहीं रहता। उसकी रिपेयर हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर कोई नहीं रहता। कारण था, पिछले कुछ समय से वहाँ एक घटना हुई थी जिसने सबको डराया था कि एक कमरे में 3 लड़कियाँ रहती थीं। उस समय वो लड़कियाँ बाहर थीं। पीछे पता नहीं क्या हुआ कि उस कमरे में अपने आप आग लग गई, बेड जल गया, सब कुछ जला। जान का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, किसी को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन सामान सारा जल चुका था। फिर उन्हें शिफ्ट किया गया, तो हॉस्टल में थोड़ा सामान भी उन्हें दिया गया, लेकिन वो कमरे पूरी तरह से काले से हो गए थे, तो उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसे 6 महीने वो कमरे पड़े रहे और लड़कियों में ये खबर फैल गई कि भूतिया कमरा है, काला काला भूतिया कमरा है। फिर उन्हें पेंट किया गया, जिसके बाद अगर कोई नया वहाँ पर आने की कोशिश करता तो सब कह देती लड़कियाँ, अरे वो कमरा मत लो, वहाँ सामान मत रखवाओ। तो कोई भी लड़की नहीं जो आती वहाँ सामान नहीं रखवाती। हॉस्टल फुल भी हो जाता तो वहाँ कोई जाना नहीं चाहता, छोड़कर चली जाती लड़कियाँ। ऐसे ही जो विशाखा भी थी, तो विशाखा 3rd फ्लोर पर रहा करती थी। अब नीचे एक कमरा था, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है, उनके परिवार वाले मिलने के लिए आए हैं, तो एक कमरा तो ऐसा बनाना होगा ना जहाँ कुर्सियाँ लगी हो तो परिवार वाले मिल सके। वैसे हॉस्टल में कोई अलाउड नहीं था, लेकिन नीचे वाला कमरा बना हुआ।
अब भीड़ ज़्यादा हो चुकी थी, हर वक्त किसी ना किसी के परिवार का मेंबर वहाँ आया रहता। अब नीचे 1-2 फ्लोर वाले नीचे वो कमरे को बुक कर लेते। अब किसी और के परिवार का कोई सदस्य आया है, बाकी लड़कियां भी चाहती हैं कि हम भी स्वागत करें, थोड़ा बिठाने के लिए जगह हो, क्योंकि कमरे में तो ले जाने नहीं देते भाई, कि हॉस्टल में अपने कमरे में नहीं लेकर जाना, तो कहीं तो लेकर जाएंगे। तो विशाखा कुछ लड़कियों के साथ मिलकर नीचे वार्डन को ये कह चुकी थी कि पीछे वाला कमरा रहेगा कोई नहीं, कुर्सियां कुछ लगा दो ताकि परिवार वाले आए हैं, अब जला हुआ कमरा थोड़े ना है, वहाँ बैठने के लिए जगह तो हो। इस पर मना लिया वार्डन को। वार्डन ने कहा ठीक है, कमरे का इस्तेमाल करना है तो ऐसे, लेकिन अपने कमरे में परिवार वाला कोई नहीं जाएगा, लड़कियों के कमरे में नहीं जाना, प्राइवेसी है, इसीलिए बाकी लड़कियां भी रहती हैं, कोई नहीं आएगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो उस कमरे को थोड़ा सजाया, कुर्सियां लगाई। अब एक रात जो विशाखा थी, उसके परिवार वाले विशाखा को मिलने के लिए आ रहे थे। तो विशाखा ने सोचा कि कमरे की सफाई कर दूं, क्योंकि गंदगी डालकर कोई ना कोई चला जाता है, किसी न किसी परिवार का सदस्य बोतल तोड़ दी, चिप्स गिरा दिए, मेरे माँ बाप आ रहे हैं, वो कहेंगे हमारी लड़की यहाँ पर ऐसे रहती है, ये सिखाया है कि जहाँ रहना है सफाई करनी है। वैसे विशाखा नहीं करती थी, लेकिन माँ बाप के सामने तो करनी पड़ती ना, तो विशाखा को लगा मुझे करनी होगी सफाई। झाड़ू लेकर लगी हुई, रात के 9 बजे। तो उसके परिवार वाले वहाँ आए थे, कुछ 15-20 मिनट के लिए मिलना था, तो वार्डन से बात हो गई थी, तो सफाई कर रही विशाखा। सफाई करते करते जो मिट्टी थी एक जगह इकट्ठा कर रही, पीछे से जो कुर्सी थी और दीवार थी ना, उस पर काला काला सा निशान बन रहा, जैसे आग लगी हो। अब काला काला निशान बन रहा, जैसे कोई आग हो ना, आग से आप दीवार पर कुछ ऐसे करते जाए मोमबत्ती से, काले काले निशान बनते हैं ना जले के, वैसे निशान बनने लगे थे। आग नजर नहीं आ रही, हल्की हल्की तपिश महसूस होने लगी थी विशाखा को, जिसके बाद जो विशाखा थी वो तो डर गई। उसे लगा कि ये तो अपने आप हो रहा है, तो विशाखा बाहर की तरफ भागी, चीखने लगी। सहेलियों को बताया, सहेलियां डर गई, हम नहीं जाएंगी, हम नहीं जाएंगे। वार्डन को लेकर आए, एक गार्ड आया वहाँ पर। जब कमरे में गए, कोई निशान नहीं था, कोई भी निशान वहाँ पर मौजूद नहीं। जो विशाखा को महसूस हुआ वो तो एक भूतिया घटना ही थी। बाद में पूरी तरह से सब कुछ ठीक हो गया। अब हॉस्टल में पहले से उसकी कहानियाँ चल रही थीं, ये नई कहानियाँ थी जो उसमें शामिल हो गई। और विशाखा उसके बाद जो उसके पेरेंट्स आए थे ना, नीचे वाले कमरे में बिठाया कि ऊपर तो भाई ये हुआ है। ऐसे विशाखा के साथ ये घटना घटी थी। और विशाखा जो कि शिखा की सहेली थी, उसने शिखा को एक समय ये कहानी बताई थी अपने हॉस्टल की। तो ये थी शिखा जी की वो भूतिया घटनाएं जो या तो उन्हें पता है, या उनके साथ घटी हैं, या उनकी सहेलियों के साथ घटी हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी भूतिया घटना है जो आपके साथ घटी हो या किसी और के साथ घटी हो, नीचे मैंने इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, आप उस आईडी पर अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं और मैं उस कहानी को सबके सामने लाने की पूरी कोशिश करूँगा, वो भी अपने अंदाज में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।